जब भी आप कोई योग्य पंडित जी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करके उनसे निवेदन, उनसे आग्रह, उनसे विनती करते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में यह शुभ कार्य आया है, जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, या मुंडन है, या कोई एक संस्कार आपने करना है, तो गुरुदेव आप हमारे लिए उस निकट समय का या फिर पंडित जी के हिसाब से जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो हमें निकाल करके बताइए। तब पंडित जी अपने पंचांग को निकालते हैं और मुहूर्त देखना प्रारंभ करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि भाई इस मुहूर्त के लिए शुक्ल पक्ष ठीक रहेगा, या चांदना पक्ष, शुक्ल पक्ष, या फिर कृष्ण पक्ष, तिथि, नक्षत्र, वार, योग। फिर अंत में या फिर सबसे पहले मैं कहूँगा, पंडित जी जिस चीज़ को देखते हैं वह है जिस समय जो मुहूर्त दिया जा रहा है उस समय कहीं गुरु यानी बृहस्पति का या फिर शुक्र का तारा तो अस्त नहीं है, क्योंकि जब गुरु या शुक्र का तारा अस्त हो जाता है तो किसी भी तरह के शुभ कार्य को पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। देखिए, अस्त होने का मतलब क्या है? अस्त होने का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि भाई तारामंडल में जब हम देखेंगे तो हमको वह शुक्र का या गुरु का तारा दिखेगा नहीं। ऐसी बात नहीं है। क्या होता है ना, सूर्य हमारे ग्रहों के बीच में है, सूर्य बीच में है और सारे ग्रह उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो जब सूर्य बीच में होते हैं और सारे ग्रह उन सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर एक एक्सिस दी हुई होती है। जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, हर ग्रह अपनी अपनी एक्सिस में घूम रहा है, बृहस्पति अपनी गति में, बुध अपनी गति में। तो क्या होता है, जब ये बृहस्पति और शुक्र उस पर्टिकुलर एक्सिस में गोल घूमते घूमते एक कुछ पर्टिकुलर अंश के लेकर के उस अंश तक जब सूर्य के पास आ जाते हैं, गोल गोल रिवॉल्व होते होते, तब सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है, उनका तेज इतना ज़्यादा होता है कि गुरु और शुक्र ये अपने आप को बलहीन महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हमारे अंदर बल ही नहीं है, और यही कारण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं सुकवा होना, या फिर शुक्र या बृहस्पति तारा का डूबना या अस्त होना। तो ऐसे समय में क्योंकि शुक्र लग्जरिटी, ऐशो आराम का कारक ग्रह है, तो गुरु जो है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह है। तो जब भी बृहस्पति और गुरु का तारा अस्त हो तो कुछ विशेष कार्य हमारे शास्त्रों में बताए हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बृहस्पति या शुक्र का तारा जब अस्त हो तो कौन कौन से कार्य हमको पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए। कूप खनन का काम है, उपवन है, बगीचा या फिर गृह निर्माण का कार्य है, देव प्रतिष्ठा का कार्य है, नूतन गृह प्रवेश है, एकादशी, प्रदोष, अनंत चतुर्दशी, शिवरात्रि या कोई भी व्रत का उनको आरंभ करना है पहली बार, तो वह भी नहीं करना चाहिए। उनके अलावा किसी भी तरह के व्रत को, पूजा पाठ को किया जा सकता है, लेकिन व्रत का उद्यापन इस समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वधु का प्रवेश मना है। जो षड शमहदान, सोमयाग, अष्टका श्राद्ध, गोदान है, किसी भी तरह का जो दान है वह नहीं होता है। उसके अलावा केशांत कर्म यानी फिर अपनवान इष्टि, यह भी नहीं होता है। तो उपनयन के बाद जो पहली श्रावणी होती है और वह भी नहीं होने चाहिए। फिर काम्य वृषोत्सर्ग, जात कर्म, देव स्थापन, मंत्र ग्रहण, मुंडन, उपनयन, विवाह कार्य, सर्व प्रथम देव तीर्थ दर्शन। इनके अलावा अगर आपने संन्यास ग्रहण करना है तो वह है। फिर अग्निहोत्र है, राजदर्शन है, राज्याभिषेक अंटिल अनलेस बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो राज्याभिषेक को भी टालना चाहिए। इसके अलावा प्रथमा महमा यात्रा, चातुर्मास याज्ञ, समावर्तन, कर्णवेद और दिव्य परीक्षा इत्यादि, यह जो कार्य है इन सभी को शुक्र या बृहस्पति के अस्त काल के दौरान बिल्कुल त्याग देना चाहिए। इसमें एक बात को बिल्कुल और आप विशेष रूप से समझिएगा कि जब यह बृहस्पति शुक्र अस्त होते हैं तो आप पूजा पाठ, दान पुण्य आदि कर सकते हैं। यात्रा आपको ओनली स्पिरिचुअल यात्रा करनी है, धार्मिक यात्रा करनी है। आप लीजर यात्रा इस समय को जितना हो सके टालते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा आप व्रत पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्रत का पूर्ण कब होता है? जब उसका उद्यापन किया जाता है। तो इस अस्त के दौरान उद्यापन करना भी सख्त मना है। उद्यापन और कोई नए व्रत का प्रारंभ कर रहे हो तो वह भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं साल 2024 में शुक्र और बृहस्पति का तारा
कब डूबेगा, यानी सुकवा कब लगेगा, अस्त कब होगा। तो सर्वप्रथम संवत 2081 में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रविवार 28 अप्रैल 2024 को इस दिन शुक्र अस्त होंगे पूर्व में, और ये फिर उदय होंगे संवत 2081 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुक्रवार 5 जुलाई 2024 को यह पश्चिम में उदय होंगे। तो यह लगभग 2 महीने का समय है जब शुक्र भगवान अस्त होंगे। तो इस शुक्र के अस्त काल में किसी प्रकार का भी शुभ कार्य न करें। अब देखिए, फिर इसी समयावधि के बीच में बृहस्पति भी अस्त हो रहे हैं और उदय होंगे, इसको जानते हैं। तो बृहस्पति अस्त होंगे संवत 2081 में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मंगलवार 7 मई 2024 को पश्चिम में अस्त होंगे, और ये उदय होंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार 31 मई 2024 को या पूर्व में उदय होंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिएगा कि 28 अप्रैल 2024 से लेकर के 5 जुलाई 2024 तक अब यहाँ पर शुक्र तारा अस्त होंगे, वो उदय होंगे, उसके बीच में ही बृहस्पति भी अस्त होकर के उदय हो जाएंगे। लेकिन बृहस्पति का अस्त उदय शुक्र के अस्त उदय के बीच में रहेगा। तो कुल मिलाकर के 28 अप्रैल 2024 से लेकर के 5 जुलाई 2024 यह लगभग 2 महीने की समयावधि है। इस दौरान शुक्रवार अस्त रहेगा शुक्र, और बृहस्पति तारा अस्त रहेगा। तो इस दौरान जो अभी मैंने कार्य आपको बताए हैं, जिनको नहीं करना है उनको पूर्ण रूप से त्याग देना ही शेष कर रहेगा। अब इस अस्त काल के बीच में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व आएगा, अबुझ मुहूर्त आएगा, जिसको हम कहते हैं अक्षय तृतीया। तो साल 2024 में अक्षय तृतीया रहेगी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 मई 2024 को। इस दिन अबुझ मुहूर्त है, जिसको हम लोग अक्षय तृतीया कहते हैं। लेकिन क्योंकि यह भी अस्त काल के दौरान आ रही है, इसलिए चाहे यह अबुझ मुहूर्त है, लेकिन अस्त काल के अंदर आने के कारण अच्छा प्रभावशाली मुहूर्त रहने के बावजूद भी इस दिन आप विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यह था साल 2024 में शुक्र और बृहस्पति के अस्त और उदय का काल समयावधि। इसके अलावा आप ज्योतिष, वास्तु, धर्म, शास्त्रीय शंका समाधान आपको कोई है, या फिर कोई परामर्श आप ज्योतिष से संबंधित हमसे लेना चाहते हैं, तो इन नंबर पर आप फ़ोन करके सशुल्क पेड कंसल्टेशन आप ले सकते हैं।